प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर नाम में परमेश्वर को फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अवसर को दिया कि मैं फिर एक बार परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुँचा सकूँ। इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। आशा करता हूँ आप अपने घरों में सेफ हैं, सही हैं, अच्छी रीति से हैं। इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, बहुत सारे ऐसे जगह है जो ओपन हो चुके हैं, लोग अपने कामों पर जा रहे हैं। लेकिन आज जो मैं चीज़ को लेके आया हूँ, जो आज मैं बातों को लेके आया हूँ, परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे ताकि मैं आप लोगों को उस बातों को बता सकूँ। हालेलुया। आज जो हम चीज़ों को देखने वाले हैं, हालेलुया, वो हम पहला परमेश्वर की प्रार्थना को करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। पिता, आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि जब तू प्रार्थना करे अपने दरवाज़ों को बंद करके एकता में अपने परमेश्वर से प्रार्थना करे, क्योंकि तू कहता है अगर तू गुप्त में प्रार्थना करेगा तो तेरा परमेश्वर जो है वो तुझे गुप्त में आशीष को देगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन से जो बातें मैंने देखा है, जो बातें सुना है, जो बातें हो रही हैं, उस चीज़ों में आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमसे बातें कीजिए। धन्यवाद करते हैं इस लॉर्ड पिता। आगे ये पूरी समय आप हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु नाज़री के मधुर मीठे नाम से। हालेलुया। तो आज जो वचनों को हम देखने वाले हैं वो इस प्रकार से है। यूहन्ना की किताब उसका 17 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उन पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्भुत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरे साथ थी। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह जो है वो अपने आखिरी समय पर पहुंचा है। आखिरी समय पर पहुंचने के बाद वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है वो स्वयं के लिए। वहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा है अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करना। तो परमेश्वर यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना क्या कर रहा है वो कि हे परमेश्वर, हे पिता, मैंने जगत में तेरी महिमा को की है, अब तू क्या कर, मेरी महिमा को जो पहले थी उसको कर। यहाँ पर कन्वर्सेशन क्या चालू है कि ये परमेश्वर जो मेरी महिमा थी वो मुझे वापस दे। जो महिमा मैं दुनिया में आने से पहले मेरे पास थी वो महिमा मुझे दे। यानी परमेश्वर कह रहा है कि वो ग्लोरी, वो महिमा जिसका वो अधिकार रखता है, वो महिमा वो चाहता है। क्योंकि वो कहता है 4वें वचन में कि हे परमेश्वर, मैंने तेरी महिमा की है। हालेलुया। लोगों के द्वारा लोगों ने तेरी महिमा की है। अब जो महिमा मेरे पहले थी वो महिमा मैं आज चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ पर परमेश्वर से कन्वर्सेशन बात कर रहा है कि मेरी महिमा की मुझे महिमा दे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस प्रकार से है, जीसस ग्लोरी, यीशु मसीह की महिमा। हालेलुया। यीशु मसीह महिमा को चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह प्रशंसा को चाहता है। हम बहुत सी जगह पर देखते हैं लोग अपने क्या करते हैं, कामों को करते हैं ताकि उनकी महिमा हो। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह जो था वो एक इंसान बन के आया था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। हालेलुया। उसकी
लोग उसे पूछते नहीं थे, लोग उसे ठुकराते थे, लेकिन अब वो क्या कहता है कि मुझे मेरी महिमा चाहिए। आज हम महिमा के ऊपर, जीसस की महिमा के ऊपर देखने वाले हैं कि उसकी महिमा क्या थी। हालेलुया। उसकी महिमा क्या थी, वो महिमा कौन लेके चला गया, या किस प्रकार हमें उसे महिमा देना है। हालेलुया। इस कुछ बातों को आज जो है हम देखने वाले हैं। परमेश्वर आज हमसे बातें करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जितने लोग इस वचनों को देखेंगे वो आज परमेश्वर की महिमा करना सीखें कि परमेश्वर की महिमा कैसे की जा सकती है, या परमेश्वर की महिमा की जगह हम किसे महिमा दे रहे हैं, किसे हम ज़्यादा दर्जा दे रहे हैं, किसे हम औहदा दे रहे हैं, किसे हम इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं। हालेलुया। इस सब चीज़ मैं आप लोगों के साथ बांटने वाला हूँ, मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ। हालेलुया। वचन कहता है इफ वी सी कि जीसस की पहली महिमा क्या थी। हालेलुया। तो वचन कहता है यूहन्ना की किताब उसका 12वां अध्याय 41 वचन कि यशायाह ने यह बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। हालेलुया। यशायाह ने कुछ बातों को किया क्योंकि उसने परमेश्वर मसीह की महिमा को देखा और फिर वो यीशु मसीह के बारे में कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह की महिमा को उसने देखा, फिर वो यीशु मसीह की बातें को करता है। हालेलुया। उसने क्या देखा, उसको क्या बातें करता है। यशायाह की किताब उसका 9वां अध्याय 6 और 7। यशायाह की किताब उसका 9वां अध्याय 6 और 7 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रम परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। 7वां वचन, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वे उसको दाऊद की राज गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर यशायाह नबी जो है वो किसकी महिमा कर रहा है? यीशु मसीह की महिमा कर रहा है। हालेलुया। द प्रॉफिट ऑफ यशायाह टॉकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट इन ओल्ड टेस्टमेंट। हालेलुया। पुराने नियम में वो बातें कर रहा है यीशु मसीह की। हालेलुया। कितने लोगों को पता नहीं कि यीशु मसीह पुराने नियम में है, लेकिन हाँ, यीशु मसीह पुराने नियम में है। इफ यू रिमेंबर, आपको याद होगा तो यीशु मसीह जब दानियल की किताब में जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया था, तो उस समय पर जब राजा वहां पर आता है, नबूकदनेस्सर राजा वहां पर आता है, तब उससे कहता है कि कितने लोग थे, तो वो कहता है 4 लोग थे। मैंने आपको कितने लोग गिनाया? शद्रक मेशक अबेदनगो, और वो कहता है आके 4 लोग थे। हालेलुया। 4 लोग थे। आखिर में वचन कहता है कि जो चौथा इंसान है वो ईश्वर के या फिर मनुष्य के पुत्र जैसा लग रहा था। हालेलुया। वचन कहता है यीशु मसीह वहां पर उपस्थित था। हालेलुया। और इसी प्रकार यशायाह नबी जो है वो अपनी किताब में यीशु मसीह का डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है, तो बता रहा है कि यीशु मसीह कौन है या कौन आने वाला है। हालेलुया। कौन आने वाला है वो इस बारे में बता रहा है, और उसने सिंपल वर्ड यूज नहीं किया, उसने हर एक वर्ड को बहुत डिस्क्राइब कहा है। वो कहता है कि उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। वो सिंपल डिस्क्राइब नहीं कर रहा है यीशु मसीह को, एक महिमा के साथ, दर्जा के साथ उसे डिस्क्राइब कर रहा है। वो बता रहा है कि एक महिमा का राजा है जो आप लोगों के बीच में आने वाला है। हालेलुया। वो इस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है।
वो छोटी मोटी चीज़ के बारे में नहीं बता रहा है, वो यीशु मसीह के बारे में बता रहा है जो आप लोगों के बीच में आने वाला है। हालेलुया। और हमारे लिए वो आके चला गया। कहा जाता है ना कि जो चीज़ है तभी हम उसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जो चीज़ चली जाती है तभी हमें उसकी वैल्यू का पता चलता है। यीशु मसीह जब समय पर आया तब किसी को उस चीज़ की वैल्यू नहीं थी, यीशु मसीह की किसी को वैल्यू नहीं थी, महिमा उसके पास नहीं थी। हालेलुया। और जब वो चला गया है तब सबको वैल्यू पता हो रही है, लेकिन हमारे लिए वो चला गया है। हालेलुया। आप समझ रहे हो, यीशु मसीह आके चला गया और हम उस स्थिति में जी रहे हैं कि वो आके चला गया, तो जाने के बाद वैल्यू पता होना चाहिए ना, लेकिन आज भी हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता। हालेलुया। हमें यीशु मसीह की कदर नहीं है। यीशु मसीह कहता है परमेश्वर ने तेरी महिमा कर दिया है, अब जो महिमा पहले थी वो महिमा मुझे चाहिए, जो महिमा यशायाह नबी ने किया वो महिमा मुझे चाहिए, जो महिमा नबूकदनेस्सर राजा ने किया वो महिमा मुझे चाहिए। हालेलुया। वो महिमा की बात कर रहा है प्रियो। हालेलुया। चलिए आज हम देखेंगे कि इस संसार में लोग महिमा किसे दे रहे हैं, किसे वो महिमा का योग्य समझ रहे हैं। पहला वचन है मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय 24 वचन, मत्ती चैप्टर 6 वर्सेस 24। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। यहाँ सिंपली जो है वचन कह रहा है कि तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। आज लोगों के जीवन में मनी इंपॉर्टेंट रखता है, पैसा इंपॉर्टेंट रखता है। अरे यार पैसा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। लोग धन की पूजा करते हैं। हालेलुया। मैं मानता हूँ पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसको भगवान बनाना, उसको पूजना, उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना, उसकी उपासना करना, टू whom you are giving up glory, किससे आप महिमा दे रहे हो? The thing which is not visible, which is not living thing, which is not living thing, वो जीवित नहीं है। और हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है, उसने मरे हुए में से जिंदा हुआ, and we are not giving glory, हम उसको महिमा नहीं दे रहे। हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ? जो चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए, आज उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे, उसको महिमा नहीं दे रहे। उस चीज़ की महिमा हमें देनी बहुत जरूरी है प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह की महिमा नहीं हो रही है। चर्चेस में बहुत सारी जगह पर बिलीवर्स भाई बहनों में लोग क्या सोच रहे हैं कि यार पैसे की कमी है, और पैसा आ जाता है तो उसे ऐसा रखते हैं जैसे कि पैसा ही सब कुछ हो। लेकिन प्रियो यहाँ पर वचन कहता है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। तुम किसी एक की ही सेवा करोगे। अगर आज आपकी लाइफ में धन इंपॉर्टेंट है, आप धन को एक महिमा दे रहे हो, आप धन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते, क्योंकि जहां जहां धन जाएगा वहां वहां तेरा मन जाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो, परमेश्वर की महिमा आज धन के हवाले, धन के पास है, मनी के पास है, पैसों के पास है। जिसके पास पैसा वो इम्पोर्टेंट। हालेलुया। दूसरी चीज, जिसके पास पैसा होता है आज वो इम्पोर्टेंट, उसको महिमा देना है। अरे यार ये इसके पास पैसा है, इसके पास जाऊंगा तो सब कुछ होगा, इसको थोड़ा महिमा करूंगा तो इससे सब कुछ कर देंगे। हालेलुया। मतलब आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर के दिए लोगों के दिए हुए पैसे पर या फिर पैसों पर है। हालेलुया। कितने से बिलीवर्स है, क्रिश्चियंस है, दे आर डूइंग लाइक दिस।
वो लोग पैसे के पीछे भाग रहे, पैसा ही सब कुछ समझ रहे हैं, पैसा सब कुछ पाने के लिए, कुछ लेने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन देने वाला वो, हम उसकी महिमा करें, हालेलुया, हम उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य है, हालेलुया। यीशु मसीह अपने आखिरी स्टेज पर है, हालेलुया। अगर आप यूहन्ना 7 ध्यान से पढ़ोगे, यीशु मसीह आखिरी स्टेज पर है, उसे पता है वो मरने पर है। वो लास्ट में आके क्या कहता है कि जैसा मैंने तेरी महिमा की है, मेरे पहले की महिमा अभी तू कर। वो क्या मांग रहे? पैसा, धन, दौलत, प्रॉपर्टी नहीं। He's asking about only glory, सिर्फ महिमा को मांग रहा है कि जैसे मेरी महिमा पहले थी वैसे मेरी महिमा अभी भी मुझे चाहिए, हालेलुया। दूसरी चीज, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय 3 वचन, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सद्बुद्धि के साथ अपने को समझा। दूसरी चीज ये है, लोग अपने आप को महिमा करते हैं, अरे मैंने किया, मैं था वहाँ पर, मेरे को फोन करना चाहिए था, मैं अब भी सब कुछ क्लियर कर देता, मेरा नाम है, आई एम फेमस, हालेलुया, I can do all things. Just praise me, I can do all things. Like a शैतान, like a इब्लिस, जिसने कहा था कि मेरे सामने झुक जा, यीशु मसीह को मैं सब कुछ तेरे नाम कर दूंगा। You are like this. आज हम वैसा बन चुके हैं कि मेरी महिमा कर, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ। You want the people praise you. आप चाहते हो कि लोग आपकी महिमा करें, जहाँ भी जाओ लोग आपकी महिमा करें। नहीं प्रिय, वचन क्लियर कहता है कि जितना तुम हो उससे ज़्यादा अपने आप को कभी मत समझना। हालेलुया। आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मैं इस वीडियो को बनाता हूँ ना कि मेरी महिमा के, मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ लोग उससे प्रार्थना करें, उस वचनों को समझ के उससे प्रार्थना करें, क्योंकि देने वाला मैं नहीं, देने वाला परमेश्वर है, देने वाला यीशु मसीह। हालेलुया। मैं अभी भी बोलते ना, मैं अभी भी पापी हूँ, आई ऑल्सो डू सिन, मैं भी पाप करता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने एक योग्य बनाया है कि मैं आप लोगों के वचन दे सकूँ। हालेलुया। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता। हालेलुया। सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस देना और परमेश्वर को महिमा ना देना। लोग यही चीज को कर रहे हैं। आज ये बड़ा है, इसके पास पौधा है, इसके पास पावर है, इसके पास ताकत है, अरे परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कभी देगा, इससे आज भीख मांगेंगे तो ये आज दे तो देगा। नहीं प्रिय, तुम आज उसकी महिमा नहीं कर रहे होगे। हालेलुया। तुम उसकी महिमा नहीं करोगे तो जो तुम्हारे पास आएगा, जिसके पास द्वारा आएगा, वो तुम्हारे पास ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारी महिमा का असली हकदार पर यीशु मसीह परमेश्वर, और उससे ही महिमा देना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है उसे महिमा देना। हालेलुया। हमें अपने आप को बड़ा नहीं बनाना है, हमें अपने आप को घटाकर उसे ऊंचा रखना है, उसकी महिमा करना है। लोग कितने लोग हैं जो कहते हैं मेरी महिमा करो, मुझे इम्पोर्टेंस दो, मैं ये कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे चर्च में हेल्प कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ। नहीं प्रिय, करना थैंक यू, और थैंक यू टू लॉर्ड, महिमा टू लॉर्ड, ग्लोरी टू लॉर्ड, बिकॉज ऑफ हिम दे आर गिविंग टू यू। उसके वजह से उसकी महिमा कर रहे हो, इसीलिए वो दूसरे के द्वारा तुम्हें दे रहा है। हालेलुया।
आज कितने ऐसे लोग हैं, सिर्फ बुरे ही नहीं, कितने ऐसे अच्छे लोग हैं जिनके पास रात को खाना भी नहीं हो, लेकिन वो परमेश्वर को धन्यवाद करके सोते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर आज के दिन में जिंदा है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा देना बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसे आएंगे चले जाएंगे, शोहरत आएगी चली जाएगी, लेकिन यीशु मसीह जब आपकी लाइफ में आता है, कुछ चेंजेस करता है और वो जाता है, वो जाता नहीं आपकी लाइफ से। उसकी महिमा करना सीखो प्रियो, उसको आदर देना सीखो प्रियो। हालेलुया। थर्ड थिंग हम देखेंगे यशायाह की किताब उसका 42 अध्याय उसका 8वां वचन। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह उदय हुई मूर्तों को ना दूंगा। वचन कहता है कि अपनी महिमा में किसी और को नहीं दूंगा। दैट मीन्स पीपल गिविंग द लॉर्ड ग्लोरी टू अनदर। लोग ये परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह की महिमा किसी और को दे रहे हैं। हालेलुया। वचन अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैं सकीना में था तब थॉमस अंकल जो है, थॉमस वल्लेद जी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो चीज़ के ऊपर तुम्हारा फोकस जाता है ना, जो चीज़ के तुम जिद करते हो ना, जो चीज़ के लिए तुम करते हो ना कि नहीं यार मुझे ये चाहिए, दैट बिकम योर गॉड, वो तुम्हारा एक भगवान बन जाता है। हालेलुया। तुम कह रहे हो मुझे टीवी चाहिए, मुझे एसी चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, दैट बिकम योर गॉड। यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट दैट ओनली। तुम उसी चीज़ के बारे में ध्यान करोगे, और जब वो आएगा तुम उसी की महिमा करोगे। अरे यार क्या टीवी है, परमेश्वर टाइम देना बाद में कर लेते ना यार सब काम। हालेलुया। ये सब काम बाद में कर लेते ना, पहले सीरियल खत्म हो जाएगा। The thing which you are giving the importance that you make that thing a God। जो चीज़ आप इम्पोर्टेंस देने लगते हो ना, उसे आप भगवान बना के रख देते हो। तो यीशु परमेश्वर वही कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। कितने ऐसे बिलीवर्स से बिलीव कि जादू टोना से सब काम होते हैं, तांत्रिक बाबा के पास जाने से सब काम होते हैं, एंड दे प्रेजिंग है, उसकी महिमा करना। महिमा तो सिर्फ एक ही करना है, चाहे आप खुश हो, चाहे आप दुखी हो, चाहे आप रो रहे हो, चाहे आप हंस रहे हो, बट यू हैव टू गिव ग्लोरी टू ओनली वन। हालेलुया। आज जो चीज़ करोगे सिर्फ परमेश्वर को महिमा देना, किसी और को नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं मेरी महिमा किसी को नहीं दूंगा, एंड यू आर नॉट एबल टू गिव एनी। तुम उतने काबिल नहीं हो किसी और को दे सकते। तो हम किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा करें। आज कितने लोग हैं जो जानते नहीं कि परमेश्वर की महिमा किस प्रकार से करें। कुछ आप समझ गए कि हमें किसी और को महिमा नहीं देना है, लेकिन हम परमेश्वर को किस प्रकार से महिमा करें। पहला वचन कहता है यूहन्ना की किताब 11:40 में, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वचन कहता है कि यीशु मसीह कह रहा है कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। इफ यू हैव फेथ यू ग्लोरी टू लॉर्ड। तुम परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, एंड यू आर एबल टू सी लॉर्ड्स ग्लोरी। तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। विदाउट फेथ यू कांट ग्लोरीफाई अवर लॉर्ड। तुम बिना विश्वास के परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, विश्वास बिना परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर सकते। बिकॉज तुम सोचोगे यार इसको किसकी महिमा कर, बिकॉज यू डोंट हैव फेथ, आपके पास विश्वास नहीं है। विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा दिखाना और परमेश्वर की महिमा करना सिखाता है। हालेलुया। आज मुझ में विश्वास है तो मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ,
और उसकी महिमा के लिए बातें करो। अच्छा, आप में विश्वास है, आप कहीं और खड़े होकर उसकी महिमा की बातें करेंगे। हालेलुया, विश्वास से आगे बढ़िए। सेकेंड चीज, 1 Chronicles 16:29, पहला इतिहास उसका 16-29, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को धन्यवाद करो। ये आपको हिंदी में नहीं समझेगा, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। गिव unto the Lord the glory due unto his name, bring an offering and come before him, worship the Lord in the beauty of holiness. Hallelujah. How to glorify the Lord? By worshiping, offering. Hallelujah. परिधान करके, आराधना करके उसकी महिमा कर सकते हैं। हमें उसकी महिमा करना है अपनी सारी चीज़ों से। हालेलुया, हमें उसकी आराधना करना है, उसकी महिमा करना है अपनी आराधना में। जब भी हम आराधना करें परमेश्वर की महिमा के लिए, अपनी आंखें बंद है, गाना गा रहे, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी सोचे, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचना है, उसकी महिमा करना है। हालेलुया, जब भी हम आराधना करते हैं उसकी महिमा के लिए करें, ना कि यार करना है, संडे स्कूल में बुलाया है, चर्च में बुलाया है, करना है, पढ़े रहो करो, नहीं, उसकी महिमा के लिए करना है। और वचन कहता है कि वर्शिप करो, उसकी महिमा करो। हालेलुया, उसको ऑफरिंग दो, उसको बलिदान करो, अपने आप को समर्पण करो। हालेलुया, परमेश्वर की आराधना से उसकी महिमा करो। I talking about them who don't know how to glorify our Lord. मैं उस लोगों के बारे में बात करो जो नहीं जानते कि मेरे परमेश्वर को महिमा किस प्रकार से दूँ। अपने विश्वास से, अपने आराधना से उसकी महिमा करो। जो गीतों को तुम गाते हो उससे उसकी महिमा होने दे पाए, ना कि दूसरे। अरे यार ये तो ऐसा गाता है, इसकी आवाज़ देख कैसी है। तुम गाना गा रहे हो, उसकी आवाज़ में किसकी महिमा कर रहे हो? वो बंदे, वो इंसान की। हालेलुया, उसकी महिमा के लिए। द लास्ट वचन भी आई विल रीड एंड देन आई विल क्लोज इट। लास्ट वचन हम पढ़ के खत्म करेंगे। पहला कोरिन्थियों 10:31 और एक वचन लिख लीजिए, रोमियो की किताब 11:36। सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। रोमियो की किताब 11:36, क्योंकि उसकी ओर से और उसके द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसी की महिमा युगान होती रहे। मैं हालेलुया, वचन कहता चाहे तुम जो कुछ करो, खाओ पियो, जो कुछ करने का उसकी महिमा के लिए करो। यू आर वॉकिंग, डू फॉर गॉड ग्लोरी। हालेलुया, यू आर स्टैंडिंग, डू फॉर गॉड ग्लोरी। आप खड़े हो, परमेश्वर की महिमा करो। भाग रहे हो, परमेश्वर की महिमा करो। खाना खा रहे हो, परमेश्वर की महिमा करो। ऐसे खाना खाने से पहले प्रार्थना करो, उसके वचनों को सुनो। खाना बना रहे हो, परमेश्वर गीतों को गाओ। भाग रहे हो, परमेश्वर के गीतों सुनो, उसकी महिमा करो, उससे याद करो। हालेलुया, अगर ग्लोरी का एक्चुअल मीनिंग देखना जाए तो रिमेंबर करो, याद करो। वो कहता है कि जैसे लोग मुझे पहले याद करते थे, आज मुझे याद करते हैं, मेरी महिमा करते हैं। तो वॉट एवर यू डू, जो भी तुम काम करो, वो कोई भी काम हो सकता है, लेकिन उसकी महिमा करो। हालेलुया, दूसरा वचन कहता है क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, तो उसी की महिमा युगान होती है। आमीन, हालेलुया। मैं यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन आप जिनको दूसरे की पूजा कर रहे हैं, मन पैसे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, दूसरे देवताओं के पास जाकर उनकी महिमा करें, उनके समझाइए कि आप जिस यीशु मसीह के पास आए हो, अगर वो आपकी लाइफ में है तो किसी और की महिमा की ज़रूरत नहीं, या किसी और की ज़रूरत नहीं। हालेलुया,
परमेश्वर की महिमा करो, जो कुछ तुम करो परमेश्वर की महिमा करो। लेट्स फाइट। टाइम अपनी आंखें बंद करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू लॉर्ड ऑफ, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो हर एक लोगों से, हर एक पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों से आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन सुनने से पिता लोगों के जीवन परिवर्तन हो पिता, और आपकी महिमा को बढ़ाया जाए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। देखने वालों को, सुनने वालों को और पिता में चलने वालों को हर एक को आशीर्वाद पिता। अगर मुझसे भी कुछ भूल हो गई तो मुझे क्षमा कर, और इस सारे वचनों से सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा हो पिता। देखने वाले सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा करें, सुनने वाले हर एक सिर्फ तेरी महिमा करें, और चलकर तेरी महिमा करते हुए आपको धन्यवाद करते हैं। में आपके हाथों में प्रार्थना यीशु नाज़री के मधुर बेटे नाम से मैं बोल कीजिए। मैं